पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। विहान। चाचा जी, यह तालाब गहरा है। इसके ठंडे ठंडे पानी में सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ देखिए। चाचा जी, ये मछलियाँ कितनी हैं और पानी कितना? विहान। ये मछलियाँ 5 हैं और पानी बहुत सारा। चाचा जी, अच्छा, आओ देखते हैं। बच्चों, ये रंगीन शब्द संज्ञाओं के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कौन सा तालाब? यह तालाब कैसा है? गहरा। पानी कैसा है? ठंडा ठंडा। मछलियाँ कैसी हैं? सुंदर रंग बिरंगी। कौन सी मछलियाँ? ये। मछलियाँ कितनी हैं? 5। पानी कितना है? बहुत सारा। इन शब्दों के द्वारा संज्ञा की कोई न कोई विशेषता बताई गई है, तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की जानकारी देते हैं वे विशेष्य होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हरा तोता लाल अनार खा रहा है। दादी बोली, मूर्ख लड़के, खट्टी इमली मत खा, मीठा आम खा। यहाँ रंगीन पद हरा, लाल, मूर्ख, खट्टी, मीठा शब्द संज्ञा शब्दों के गुण या दोष के विषय में बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण, मेरी दादी जी दयालु हैं। हमें बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। उस चौकोर बक्से में क्या रखा है? इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। एक बच्चा 5 मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। 12 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इन उदाहरणों में 1, 5, 12 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण, आज बरसात के कारण कक्षा में मात्र 10 विद्यार्थी ही आ पाए। बाजार से 5 गमले खरीद लाओ। उस कमरे में अनेक कुर्सियां हैं। शाम को गली में कई लोग खड़े थे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मेरे पास पुस्तकालय की 2 पुस्तकें हैं। राघव के पास 3 कार्टून सीडी हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संख्या का बोध तो हो पर निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, उनके अस्तबल में कुछ घोड़े हैं। आज सब लड़कों को काम न करने के कारण सजा मिली। मेरे लिए बगीचे से कुछ फूल ला दो। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तुम 2 लीटर दूध ले आओ। थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। यहाँ 2 लीटर थोड़ी सी शब्द नाप तौल और मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण, मुझे 2 किलो टमाटर दे दीजिए। पिताजी के कुर्ते में 5 मीटर कपड़ा लगता है। भैया मेरे लिए बाजार से थोड़े फल लाए। बाढ़ के कारण खेतों में बहुत पानी भर जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ओम की शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना। आप पहले 5 किलो सेब तौल दीजिए। मामा जी दिवाली पर 4 किलो मिठाई लाए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध न हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी चाय में थोड़ी चीनी और डाल दो। तुम बहुत कम दूध पीती हो, थोड़ा सा पानी दीजिए। विशेष। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द एक से होते हैं, तो इसकी पहचान कैसे हो? बात सरल सी है। जिस विशेषण की गिनती की जा सके वह संख्यावाचक विशेषण है और जिसका माप तौल किया जाए वह परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कुछ फूल, कई व्यक्ति, कम रुपये। अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा दूध, बहुत खाना, कम चावल। अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न होकर संज्ञा के पहले उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत होशियार है। उस दुकान में तुम क्यों गए थे? वह और उस शब्द संज्ञा के पहले आकर क्रमशः लड़का और दुकान की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण। यह कंप्यूटर कब से बंद पड़ा है? उस घर की मरम्मत करानी चाहिए। इस घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। वह लड़की क्या कह रही थी? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, पर जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसके विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान से पढ़िए। संज्ञा, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। लड़का खा रहा है। वह खा रहा है। वह लड़का खा रहा है। फूल बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। वह फूल बहुत सुंदर है। पुस्तक रख दीजिए। यह रख दीजिए। यह पुस्तक रख दीजिए। संज्ञा से पहले आने का तात्पर्य है उसी के लिए प्रयुक्त होना। यदि कहा जाए यह राघव का भाई है, यहाँ राघव के लिए यह शब्द नहीं आया है, अतः सर्वनाम है। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह बहुत बड़ा आदमी है। राम काफी मोटा हो गया है। मेले में बड़ी भारी भीड़ थी। यहाँ बहुत, काफी, बड़ी क्रमशः बड़ा, मोटा और भारी विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण होते हैं, जैसे बड़ा, अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। इसके अतिरिक्त भी हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से विशेषण बनाते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। कृपा, कृपालु। शरीर, शारीरिक। श्रद्धा, श्रद्धालु। समाज, सामाजिक। चमक, चमकीला। धर्म, धार्मिक। गर्व, गर्वीला। परिवार, पारिवारिक। राष्ट्र, राष्ट्रीय। पुराण, पौराणिक। भारत, भारतीय। दिन, दैनिक। संपादक, संपादकीय। वर्ष, वार्षिक। पर्वत, पर्वतीय। अर्थ, आर्थिक। क्षेत्र, क्षेत्रीय। शब्द, शाब्दिक। सम्मान, सम्मानित। चाचा, चचेरा। भूगोल, भौगोलिक। मामा, ममेरा। बुद्धि, बुद्धिमान। फूफा, फुफेरा। शक्ति, शक्तिमान। मौसा, मौसेरा। पुस्तक, पुस्तकीय। बंगाल,
बंगाली। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। वह वैसा, मैं मुझसा, यह ऐसा, कौन कैसा, जो जैसा, आप आपसा। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। पढ़ना पढ़ाकू, खाना खाऊ, लड़ना लड़ाकू, टिकना टिकाऊ, तैरना तैराक, उबना उबाऊ, लिखना लिखित, उड़ना उड़ाऊ, मिलना मिलनसार, मिलावटी, बिकना बिकाऊ, देखना दिखावटी, कहना कथित। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, पीछे पिछला, नीचे निचला। एक बार फिर से। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के भेद: 1 गुणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 सार्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।